चलेंगी ना? आपने ना मुझसे वादा किया था कि आज मैंने होमवर्क कर लिया तो आप मुझे मार्केट लेके चलोगी। उसके बाद हम वहाँ बढ़िया बढ़िया से फ्रॉक खरीदेंगे, है ना मम्मी? आज आप मार्केट चलोगी ना? मुझे ना आइसक्रीम भी खानी है वहाँ पर। हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल ज़रूर चलेंगे हम मार्केट। रुको, अभी तुम्हारी दादी से बात कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें लेकर चलती हूँ मार्केट। मैंने भी सारी तैयारी कर ली है, मेरा भी बहुत सारा सामान ख़त्म है। मैं भी आज चलती हूँ, ज़रा मार्केट घुमाती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से कहीं निकली नहीं हूँ, तो थोड़ा मार्केट घुमाऊँगी तो मेरा भी दिल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। माँ जी, वो मैं ये कह रही थी कि मैं रुचि के साथ ज़रा मार्केट हो आऊँ क्या? माँ जी, रुचि के लिए कुछ फ्रॉक भी लेने थे, इसके पुराने सारे फ्रॉक फट गए हैं और क्या कहते हैं, मेरा भी कुछ सामान ख़त्म था और मैं बहुत दिनों से बाहर भी कहीं नहीं गई, तो मैं सोच रही थी आज मैं मार्केट हो आती हूँ। मैंने ना सारा तैयारी भी सब कर दी है, शाम का खाना भी बना कर रख दिया है और दिया बाती के टाइम तक ना मैं बस आ जाऊँगी। तो मैं जाऊँ माँ जी? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा वहाँ इतने मेहनत से पैसे कमा कमा कर भेजता है और तुझे उड़ाने के लिए बस कह दो। मैं कह रही हूँ अच्छे से, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कहाँ इसके कौन से फ्रॉक फट गए हैं? सारे फ्रॉक तो ठीक ठाक है, थोड़ा दो चार में जो छेद वेद हो जाए उसे थोड़ा सिलाई मारकर ठीक कर लिया कर। कोई अंबानी टाटा के खानदान की नहीं है तू, जो जरा सा छेद हुआ नहीं फ्रॉक में उसको फेंक कर चली है दूसरा लाने। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शाम होने को आ रही है, अपना घर में रह। 2-4 दिनों से बाहर नहीं निकली है, बड़ा बड़ा तेरा जी घबराया जा रहा है। अरे घर के कामों में दिल लगाएगी तो जी घबराएगा ही नहीं, पर तेरा तो दिल ही नहीं लगता ना। वो तेरी ननद आने वाली है तो एक काम कर, बढ़िया बढ़िया से आइटम पे आइटम 2-4 खाने वाने के लिए बढ़िया बढ़िया खाने के आइटम बना ले और साथ में 2 मीठा भी बना लेना, समझी? और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहो माँ बेटी। माँ जी, समझने की कोशिश करिए, उसके फ्रॉक छोटे भी हो गए हैं, बच्ची बड़ी हो रही है, उसे नए कपड़ों की ज़रूरत है माँ जी। कितनी भी सिलाई मार दूंगी पर फटे हुए कपड़े हमेशा सही नहीं हो पाते माँ जी। और मेरे भी कुछ सामान ख़त्म है। अभी आपसे 1 हफ्ते पहले भी तो मैंने बात की थी, तब आपने कहा था कि 2-4 दिनों बाद चली जाना। 2-4 दिनों बाद भी तो ननद जी आई थी, उसके बाद आपने कहा था कि 2-4 दिन और हो जाए तब चली जाना। अब आज मैं फिर जाने वाली हूँ तो आप फिर मुझे रोक रही हैं। माँ जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। बोला ना कहीं नहीं जाना है। जब मेरा बेटा अपना शहर से घर आता है तब तो नई नई फ्रॉक और तुम लोगों के लिए नए नए कपड़े लेकर आता ही है, तब पर भी तुम्हें घूमने जाना है। ये कहो कि पैसे उड़ाने का दिल कर रहा है, वहाँ मेरा बेटा मेहनत से कमाएगा और यहाँ ये महारानी उड़ाएंगी, ऐसा कुछ मैं होने नहीं दूंगी, समझी? चल चुपचाप से चलकर घर में खाना बना और घर के काम काज संभाल, जिसमें तेरा दिल नहीं लगता। अपने जैसे ही अपनी बेटी को भी बर्बाद कर रही है, कल को एक बार घुमा रही है, कल को ये बड़ी होकर ना सिर्फ घूमने और पैसा खर्चा करने में ही इसका दिल लगेगा। माँ की संस्कारी बच्चियां सीखती हैं, जैसे तू अपने घर से ना जाने क्या सीख कर आई है, तेरी माँ ने तुझे ना जाने क्या सिखाया है, ऐसे ही अवगुण तो अपनी बेटी में भी डाल दे। मम्मी आपने तो कहा था आज आप मुझे ले जाएंगी, मेरे सारे फ्रॉक फट गए हैं और 2 हफ्ते बाद तो मेरा बर्थडे भी है। मैं अपने बर्थडे पे क्या नए कपड़े नहीं पहनूंगी? मैं क्या पहनूंगी अपने बर्थडे पे? बेटा वो आज तुम्हारी बुआ आ रही है ना, तो मैं चल नहीं पाऊंगी। अब उनके आने की तैयारी भी तो करनी है ना। देखो बेटा, हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे बर्थडे तक कहीं ना कोई इंतजाम कर लूंगी तुम्हारे लिए नए फ्रॉक का। फिर तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी मम्मी है ना। अच्छा मम्मी ठीक है, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, वहाँ बाहर आइसक्रीम वाला आया होगा। लाओ मम्मी मुझे 10 रुपए दे दो, मैं जाकर बाहर से आइसक्रीम ले आती हूँ। माँ जी, रुचि का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, 10 रुपए दे दीजिए। बच्ची बाहर से आइसक्रीम ही खा लेगी, घुमाने तो नहीं ले जा पाई, पर कम से कम आइसक्रीम खा लेगी तो इसका जी भर जाएगा, जी बहल जाएगा बच्ची का, इससे ज़्यादा दुख नहीं होगा। मैं खाना फटाफट से बना देती हूँ, तैयारी कर देती हूँ ननद जी और नंदई जी के आने की। आप लेकिन मेरी बेटी को 10 रुपए दे दीजिए। 10 रुपए ना 5 रुपए, 1 रुपया नहीं देने वाली मैं। बढ़िया ही हो तो, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बेटा ना वहाँ से नोटों के बंडल भेजता है और मैं तुम दोनों माँ बेटी पर उड़ाती ही रहूँ। ऐसे में फ्री के खर्चे करने पे आ गई ना तो ये घर नहीं चल पाएगा, समझी? चुपचाप से घर में खाना बनाओ, जो घर में बना होगा वही तुम्हारी बिटिया भी खा लेगी। इसे अभी से ऐसे बाहर के लक्षण मत लगाओ, नहीं तो कल को ना मुसीबत हमारे लिए ही होगी, समझ लो अच्छे से। आइसक्रीम क्या है, अभी कौन सा मई जून में आइसक्रीम खाने का सीजन होता है? जल्दी से किचन में जाओ और सारे नाश्ता पानी तैयार करो। मेरी बेटी और मेरे जमाई जी आए उससे पहले पहले से सारी तैयारी हो जानी चाहिए। मम्मी दादी बहुत बुरी है। मम्मी जब चिंकी और राहुल घर आते हैं ना तो दादी उन्हें 100 रुपए देती है, 500 रुपए देती है और मुझे आइसक्रीम खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं देती। मम्मी दादी बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, दादी तुम्हारी दादी है ना, ऐसा नहीं कहते। रुचि, कितना कहती हूँ इनसे कि या तो मुझे कोई नौकरी कर लेने दीजिए या तो मेरे हाथ पर कम से कम खर्चे के कुछ रुपए तो रखा करिए, पर ये जितना भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, सब अपनी माँ के हाथों में दे देते हैं। अब मैं और मेरी बच्ची यहाँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए हम किससे कहने जाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं? ये है कि समझते ही नहीं है।
भाभी, वो ना मैं आपके रूम में भी गई थी, पर वहाँ पर रुचि अकेले ही सो रही थी, तो मैं समझ गई कि आप किचन में ही होंगी। हाँ, अच्छी आदत है ये, किचन में सिंक में ना बर्तन रात में छोड़ने नहीं चाहिए। अब भले ही मेहमान आते हैं तो 2-4 बर्तन ज्यादा हो ही जाते हैं, साफ कर लेना चाहिए। खैर ये सब छोड़िए, मैं ना आपसे वो कहने आई थी कि मैंने सुना है कि तब की बार भैया बनारस गए थे तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी 2 साड़ियाँ लेकर आए थे बनारसी। मुझे ना उनमें से एक साड़ी चाहिए। हाँ, मुझे ना वो आप दोनों दिखा देना, मैं वो ले लूंगी। पर दीदी, उनमें से अभी भी मैंने एक भी साड़ी पहनी नहीं है। वो तो मेरे लिए लेकर आए थे, अभी तक मैंने उसके ब्लाउज भी नहीं सिलवाए हैं। दीदी, वो तो एकदम नई ही पड़ी हुई है। आप कोई और साड़ी ले लीजिए, वो बहुत मन से मेरे लिए लेकर आए थे। मन से लाया था तो क्या हुआ, लाया तो मेरा बेटा ही था ना, और फिर उसकी बीवी पहने या बहन, क्या ही इसमें गलत हो जाएगा। हाँ, वो तो खुशी होगा ना। अरे घर में ही तो है साड़ी, अरे दे नहीं सकती अपनी ननद को? अगर मांग रही है इतने प्यार से तो लोग यहाँ ननद को अपनी जान नहीं छोड़ कर देते हैं। मेरी इतनी सीधी बेटी है कि तुझसे सिर्फ साड़ी ही मांग रही है और तुझसे वो भी नहीं दिया जा रहा है। अरे जरा चमक कर घूम लेगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, तेरे पास तो साड़ियों का अंबार लगा हुआ है। जब भी कहीं बाहर से आता है मेरा बेटा, तेरे लिए 2-4 साड़ियाँ तो लेकर ही आता है, और तू जब वो यहाँ रहता है तो उसके साथ जाती है और खरीदारी कर ले आती है। हरदम नई नई साड़ियों से तेरी पूरी अलमारी भरी रहती है, पर उन्हीं 2 साड़ियों के लिए मरी जा रही है जिसको मेरी बेटी ने मांग लिया तुझसे। चल बेटा, देगी ये तुझे, कैसे नहीं देगी? पूरी अलमारी खोलकर तेरे सामने रख देगी। जो जो सी साड़ी तेरा मन करेगा ना वो सी ले लेना। ये महारानी होती कौन है मना करने वाली? सब कुछ यहाँ जो कुछ भी है ना तेरे भाई की ही कमाई है, ये और इसके बाप ने कमा कर नहीं भेजा है। मम्मी, आपको पता है मैंने देखा दादी को, दादी फिर से एकदम ढेर सारे पैसे दे रही थी बुआ को, और हाँ राहुल और चिंकी को भी ना 500-500 रुपए दिए थे दादी ने। मैंने देखा अपनी आंखों से। माँ, दादी हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे और आपको 2 रुपए भी नहीं देती, और बुआ जी को और उनके दोनों बच्चों को खूब सारे पैसे देती है। बेटा, अब मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? तुम्हारे पापा जाने, तुम्हारी दादी जाने, मैं क्या ही कर सकती हूँ? उनके पैसे हैं, वो चाहे ढेर सारे किसी को दें, हमें ना दें, हम क्या ही कर सकते हैं बेटा। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो, रात बहुत हो गई है, चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। तुमने अपना होमवर्क तो कर लिया है ना? ओहो, ये बात है, तुम्हारी बिटिया भी हम पर नजर रखती है। हाँ, बिटिया से हमारी जासूसी कराती हो। अरे कुछ पैसों की जरूरत थी, दे देती हूँ अपनी बेटी को, तो वारी माँ बेटी दोनों की जिगर में आग लगी जा रही है। अरे मेरे पति का भी तो कुछ हक था, कुछ पैसे थे मेरे पास। जो मेरे पैसे होते हैं उन पर मेरा अधिकार होता है। मुझे जैसे समझ में आता है, जिसे समझ में आता है उसे देती हूँ। अरे कुछ पैसे जरूरत के थे उसके, मैंने उसे दे दिए। लेकिन वारी औरत, अपनी इतनी छोटी सी बेटी को भी तुमने जासूसी सिखा दी? हाँ नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो बस बच्ची ने देख लिया तो इसके मुंह से निकल गया। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहेगी माँ जी। बस रहने दे सफाई देने को। मैं बस यही बताने आई थी कि जो एसी वाला कमरा है उसमें आज रात को मेरी बेटी और इसके दोनों बच्चे ठहरेंगे। जमाई जी तो अपने घर के लिए निकल गए हैं, मेरी बेटी और इसके दोनों बच्चे तुम्हारे वाले कमरे में रहेंगे। वो कमरा ज्यादा बड़ा है, हवादार है, और इसमें एसी भी लगा हुआ है। और तुम लोग अपना वो जो मेहमानों वाला कमरा है ना, वहाँ जाकर सो जाओ। माँ जी, इतनी गर्मी है और रुचि को बहुत गर्मी लगती है, इसी की वजह से तो इन्होंने एसी लगवाया था रुचि के कमरे में। माँ जी, वो कमरा रुचि का है, उसमें उसके बहुत सारे सामान है। सुबह उठेगी तो ढूंढने में उसे दिक्कत होगी, अपने कपड़े, नहाने के लिए हर चीज़ में उसे टाइम लग जाएगा। उसे स्कूल भी जाना होता है, रात भर सो नहीं पाएगी बिना एसी वाले कमरे में। और उस कमरे का पंखा इतना धीमे चलता है माँ जी, इसे नींद कैसे आएगी? माँ जी, आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, तो गर्मी तो खाली तुम्हें ही लगती है ना, मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चों को तो गर्मी लगती नहीं। मेरा बेटा अगर तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए इतनी सुविधा करवा सकता है तो क्या अपनी बहन के लिए नहीं करवा सकता क्या? अब उसकी बहन कौन सा रोज रोज यहाँ रहने आई है? मेरा क्या है, मैं ना अपने कमरे में ही रख लेती अपनी बेटी को। पर तू तो जानती है ना, कोई मेरे कमरे में रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे रात को नींद नहीं आती, और एसी तो मेरे कमरे में भी लगा है, तो उसमें मैं अपना अकेले सोऊंगी। और तेरे कमरे में अगर बेटी और अपने उसके दोनों बच्चों को ठहरा दिया तो इतना क्या मजे जा रही है एक रात को? क्या तू और तेरी बेटी थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती? अब क्या चाहती है इस उम्र में मैं एडजस्ट करूँ? मम्मी, ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, हमसे हमारा कमरा भी छीन लिया। मेरा सारा सामान उसी कमरे में रहता है, सुबह मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। मम्मी दादी ऐसा क्यों करती है? जब भी बुआ और उनके बच्चे आते हैं तो कैसे दादी एकदम लगता है कि जैसे सिर्फ उन्हीं की है सब कुछ, हमारे लिए तो वो कुछ कभी सोचती ही नहीं। दादी इतनी बुरी क्यों है मम्मी? बेटा, ऐसे नहीं कहते। आने दो तुम्हारे पापा को, इस बार मैं उनसे थोड़ा बात करूंगी, थोड़ा सख्ती से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर समझेंगे, तुम चिंता मत करो। चलो अच्छा, जो कमरा मिला है हम उसी में आराम कर लेते हैं। खिड़कियां खोल लूंगी और थोड़ा तुम्हें पंखा कर दूंगी, ठीक है? तुम्हें अच्छी नींद आएगी, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे कैसे ना आता बिटिया, अपनी इतनी प्यारी बिटिया से मैं इतना ज्यादा दिन दूर कैसे रह सकता हूँ? अरे मेरा काम ना हो तो मैं तो हमेशा अपनी बिटिया के पास ही रहूं। पापा, अब आप आ गए हैं ना, तो मैं और आप मिलकर ना खूब मस्ती करेंगे। आप मुझे घुमाने
अरे बेटा आ गया तू। हाँ माँ, और बताओ माँ, कैसी हैं आप? बढ़िया तो हैं? मैंने आते ही जानना चाहा कि आप कहाँ पर हैं। बस अभी मैं पूछने ही वाला था, क्या है ना कि कीर्ति यहाँ पर थी ही नहीं। अरे मेरे लाल, तेरे बगैर कैसी होंगी बेटा, बस तेरी ही चिंता लगी रहती है। अरे अब इस महारानी का क्या ही कहूँ, अब घर में रहती हुई है तो ऐसे रहती है कि जैसे घर में हूँ ही नहीं। हाँ, अरे यहीं बगल में चली गई थी पड़ोस में, जरा वो क्या कहते हैं, बातचीत करने लोगों से। हाँ, अब क्या ही कहूँ, घर में बहू मुँह फुला कर रहती है तो बाहर ही तो बातचीत करूंगी, दिल बहलाऊंगी अपना। मैं खुद ही बहू से बोलती रहती हूँ। अब क्या ही कहूँ बेटा, इस उम्र में ना मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन क्या करूँ, अब जैसे भी घर के जो भी हालात है उसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। अरे कीर्ति बहू, अरे देख देख मेरा बेटा आ गया है। अरे ला इसके लिए खाने पीने का कुछ लेकर आ, अपना कमरे में घुसी हुई है नहीं तो। कोई बात नहीं माँ, रहने दो। मैं जरा जाता हूँ, हाथ मुंह धो लूंगा, वैसे फ्रेश हो लूंगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है? बेटा आप भी जाओ, जरा बाहर खेल कूद लो, फिर पापा अभी खाना वाना खा के तब आपके साथ खेलते हैं, ठीक है बेटा? जरूर महारानी ने मुंह फुला कर दिखाया होगा, तभी मेरे बेटे का फ्यूज जुड़ा हुआ है। आते ही उससे शिकायत करने के लिए शुरू हो जाएगी, तुम्हारी माँ ने ये किया मेरे साथ, तुम्हारी माँ ने वो किया मेरे साथ। हाँ नहीं तो मुझे अच्छे से पता है, मेरे बेटे के कान भरने के लिए इसने ये सब कुछ किया है, सारा रंगत फैलाई है। पर कोई बात नहीं, इसे आज भी पता होना चाहिए, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ वही मानेगा जो मैं उससे कहूंगी। तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है, समझी बहू? अरे अब किस बात के लिए नाराज हो, अब तो घर आ गया हूं ना। अरे कुछ समय की ही बात है, हमें अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छे से परिवार अपना चलाना है, तो मुझे तो कमाना ही होगा ना। समझती क्यों नहीं, इस बात से क्यों नाराज होती हो? जब समय मिलता है तो मैं तुरंत ही घर वापस आ जाता हूँ ना। इतने दिनों तक आप घर से बाहर रहते हैं और मुझे और मेरी बच्ची को यहाँ देखने और संभालने वाला कोई नहीं होता। आप ये समझते क्यों नहीं हो? पहले भी आपसे मैं ये बात कह चुकी हूँ। अरे कुछ तो खर्चे के पैसे आप मेरे हाथों पर रख सकते हैं। आपके कहने पर मैंने भी अपना कोई नौकरी नहीं की, कोई जॉब नहीं की। आपने कहा मैं अपना सब कुछ संभाल लूँगा, पर आप क्या संभाल पा रहे हैं? मुझे हर छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, अपनी बच्ची की छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भी माँ जी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आप जब आए थे तो मैंने पिछली बार भी आपसे यही कहा था, पर आपने मेरी बात समझी ही नहीं थी। अरे कम से कम अब तो समझिए, बच्ची हमारी बड़ी हो रही है, उसे रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर बात के लिए मुझे माँ जी के पास जाना अच्छा नहीं लगता। समझने की कोशिश करिए। और वैसे भी माँ जी मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हामी भी नहीं भरती। कीर्ति, ये तुम क्या कह रही हो? अब मैं अगर तनख्वाह के पैसे काट कर माँ के हाथों में रखूंगा तो उन्हें कैसा लगेगा? मेरा परिवार बसा, तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी गुड़िया आई, तब भी मैंने कभी भी अपनी तनख्वाह काट कर माँ के हाथों में नहीं रखी। पूरे घर का सब कुछ जिम्मेदारी माँ ही तो संभालती हैं। और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम माँ से कहा करो ना। ऐसा माँ कभी नहीं करेंगी कि वो तुम्हारी किसी ज़रूरत को इनकार करें। बेजा अगर कोई ज़रूरत होगी तो उसी को इनकार करेंगी। मेरी माँ को एक्सपीरियंस है घर चलाने का कीर्ति, और वैसे भी सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? और अगर ज़रूरत होती भी है तो माँ है ना देने के लिए। बस यही एक बात आपकी अच्छी नहीं लगती मुझे। अरे खर्चे के कुछ पैसे तो मेरे हाथों में भी होने चाहिए ना, मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। आप हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचते हैं। माँ घर का खर्चा चला सकती है, पर मेरी ज़रूरतों का क्या? मुझे भी तो कुछ चाहिए हो सकता है, मेरी बच्ची को भी तो कुछ चाहिए हो सकता है। हर छोटी मोटी चीज़ के लिए माँ जी के आगे जाओ, हाथ फैलाओ, माँ जी से मांगो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। अच्छा ठीक है, समझ गया। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए, कोई बात नहीं। इस बार मैं ना माँ से ही मांगकर तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है? 10,000 रुपये तुम्हें और अपनी गुड़िया के खर्चे के लिए तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? पर अब ये प्लीज़ रोना बंद करो, ठीक है? अब तो मैं वापस आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ 2-4 दिन, जितना भी दिन घर पर रहूँ ना, खुशी से रहे मेरा परिवार। आखिर इतनी मेहनत, इतना दूर दूर रहना घर से किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए ही तो, अपनी माँ के लिए ही तो। मेरा परिवार सुखी रहे, सब खुश रहे, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? और तुम जैसे समझदार पत्नी मिली है मुझे, मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूंगा। प्लीज कीर्ति, चलो अब ये गुस्सा थूक दो। चलो अब मैं आ गया हूँ ना, अब चलो कम से कम खुशी से, हमारे पास जो कुछ दिन है उतना तो खुशी से रहो मेरे साथ। माँ शाम की ही ट्रेन है, आज की आज ही निकलना होगा। बस वही सब तैयारी कर रहा हूँ माँ। आप तो जानती हैं रेलवे की सरकारी नौकरी है मेरी। अब अगर टाइम नहीं दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा? वो सब तो ठीक है बेटा, पर इस बार तूने तनख्वाह में 10,000 रुपए कम दिए हैं, तो तेरी तनख्वाह कटी है किसी बात में क्या, या तुझे कोई जरूरत थी? अगर ऐसा था तो तू मुझे बता सकता था। वो तो अगर मैं गिनती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करती हूँ, और तू? नहीं नहीं माँ, मैं सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया था। वो क्या था ना माँ, की कीर्ति को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो 10,000 रुपये बस उसे दे दिए मैंने। बस इसीलिए निकाले थे माँ, मैं आपसे बताने वाला ही था, बस न जाने कैसे ही दिमाग से निकल गया। अभी बता कर ही जाता आपसे माँ, सच में। सच कहते हैं लोग,
बीवी के आ जाने के बाद बेटा पराया हो ही जाता है। मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा ऐसा है। मैं तो यहाँ मोहल्ले में ताल ठोक कर कहती थी कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। पर कोई बात नहीं बेटा, अब तो भी मुझसे बातें छिपाने लगा है, पैसे काटने लगा है। अगर कीर्ति बहू को किसी बात की जरूरत थी, किसी पैसों की जरूरत थी, तो मुझसे भी तो मांग सकती थी। वो ना जाने ही क्यों मुझसे नाराज रहती है, दिन भर मुंह फुलाकर घूमती रहती है, अपने अपने कमरे में ही रहती है। और तो उसकी इस बातों में उसका सहयोग कर रहा है। आज को अगर उसे किसी जरूरत में कम से कम वो मेरे सामने तो आती थी। अब उसकी सारी जरूरतें जब खुद ही पूरी रहेंगी तो मुझसे बोलेगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन जैसा तू समझे, जो तुझे सही लगे, तेरी कमाई, तेरे पैसे, जैसे दिल करे तेरा। अब बेटा मैं तो कह रही थी कि बाकी के पैसे भी मुझे मत दिया कर, उसी को दे दिया कर, घर चलाए, अपना घर संभाले। वैसे भी अब इस बूढ़ बुढ़ापे में मुझे करना ही क्या है पैसों का। हाँ, नहीं तो मैं तो सोचती थी कि बहू के सर पर कोई जिम्मेदारी ना आए, लेकिन अगर बहू को कोई तकलीफ है ना बेटा, तो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह दे दे उसे, मैं लिया कर दे देती हूँ तुझे। अरे नहीं नहीं माँ, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो माँ। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। आप सही कहती हो। ठीक है, मैं कीर्ति से 10,000 रुपये लाकर आपको वापस दे देता हूँ। कीर्ति को जब भी कुछ चाहिए होगा ना तो वो आपसे ही मांग लेगी। सही बात है माँ, आपका और कीर्ति का कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। मेरे परिवार में सामंजस्य रहे, सब एक दूसरे के साथ खुश रहें, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है माँ, अब चिंता मत करो, मैं अभी की अभी कीर्ति से पैसे लाकर आपको वापस दे देता हूँ, और आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा माँ। नहीं बेटा, मैं कुछ कह नहीं रही, पर अगर तुझे फैसले अपने मन से, अपने दिल से ही करने हैं ना, घर अब कीर्ति बहू चलाएगी। मेरी जरूरत ही क्या है इस घर में? एक काम करो, मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, मैं जाकर अपना रहूं आराम से। क्या जरूरत है मेरी इस घर में? घर मुझे चलाना नहीं है, बहू को मुझसे बात करनी नहीं है, किस लिए हूँ मैं इस घर में? झूठा प्रेम का और सम्मान का दिखावा ही क्यों करते हो तुम लोग? हाँ, नहीं तो तुम लोग जो करोगे वही तो तुम्हारी बिटिया भी सीखेगी, और कल को तुम्हारे और बच्चे जो होंगे वो भी तो सीखेंगे। सब लात मारकर मुझे इस घर से निकालो, उससे अच्छा है मुझे पहले ही वृद्धाश्रम छोड़ दो। धीरे धीरे जैसे इस घर में मेरी जरूरतें खत्म हो रही है ना, मुझे पता चल रहा है कि मेरा क्या सम्मान बचा है इस घर में। दुष्ट कीर्ति, तुझे क्या लगा था मेरे बेटे को पलझा लेगी तू अपने रूप जाल में उलझाकर मेरे बेटे से 10,000 रुपए ले लेगी? अरे कुछ भी कर ले तू, पहले मैं इसकी माँ हूँ, बाद में तो इसकी पत्नी बनी है। ये वही करेगा हमेशा जो मैं चाहूंगी। मेरी बिटिया को वहाँ हाईवे पे जमीन मिल रही है, अच्छी खासी जमीन है। एक बार मेरी बिटिया ले लेगी तो जिंदगी भर को रईस हो जाएगी। उसी के लिए उसने कुछ पैसों की मदद मांगी है मुझसे, तो क्या मैं वो भी ना करूँ? ये तो मेरे पैसे कटाने पर तुली हुई थी। अरे इन लोगों से बचाती हूँ तभी तो उसको दे पाती हूँ। अब ठीक है, मुझे तनख्वाह के पैसे मिल जाएंगे तो अपना उसी में से जोड़ बटोर के धीरे धीरे करके वहाँ उसे भेज दूंगी। अपना जमीन का इंतजाम करे वो बेचारी। हाँ, नहीं तो मम्मी नींद नहीं आ रही है मम्मी, बस सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है मम्मी। पापा चुप हो जा बिटिया, भी सब ठीक हो जाएगा। दादी ने तुम्हें बुखार की दवाई तो दी है, न जाने ही कैसे असर नहीं हो रहा है मेरी गुड़िया को। हे भगवान, मैं क्या करूँ अब? हे भगवान। अभी तक तो यही पड़ी हुई है। हाँ, तुझे मैंने क्या बोला था? मेरी बेटी आने वाली है, उसके दोनों बच्चे आने वाले हैं। अरे चाउमीन बना दे उन लोगों के लिए, बच्चों की मामी है तो। अरे कभी तो कोई काम बिना कहे कर लिया कर। तुझे पता नहीं है तेरी ननद आने वाली है आज? हाँ, अरे चल किचन में चल और चल के सारा खाना वाना बना। माँ जी, मैं बना तो दूँ, सब बना दूंगी, पर मेरी बेटी का बुखार नहीं उतर रहा है। अब देखिए ना माँ जी, इसे बुखार की गोली दिए हुए पूरा एक समय से दूसरा पहर हो गया है, पर अभी तक इसका बुखार नहीं उतरा। इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है माँ जी, इसीलिए मैं बैठी हूँ। देखिए ना, ये सो तक नहीं पा रही है। माँ जी, मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है, अपनी बच्ची को दिखाना है। माँ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जाती हूँ अपनी बेटी का इलाज करा लाती हूँ। डॉक्टर को दिखा कर एक बार टॉनिक ले आऊँ, तो दवाई ले आऊँ, तो शायद बच्ची का बुखार उतर जाए। हाँ, क्या है? जरा सा बुखार ही तो है। जैसी नौटंकी माँ वैसे ही नौटंकी बेटी। हाँ, नहीं तो जैसे माँ को भी जरा सा कुछ कहे तो बस तुरंत आंसू टपकाने लगेगी, वैसे बिटिया भी है। जरा सा कुछ हुआ नहीं, पड़ गई महारानी, लेट गई। अरे इसे लिटा दे, अपने आप ही सो जाएगी। चलकर घर के बाकी काम संभाल, मेरी बिटिया आने वाली है, उसके बच्चे आने वाले हैं, अभी सब क्या खाए पियेंगे? हाँ, ऐसे जरा से बुखार में ना हम अपने बच्चों को ऐसे ही अपना पानी वानी पिलाकर लिटा देते थे। तेरी बिटिया को तो मैं 2 बार दवाई भी खिला चुकी हूँ, पर अभी इसका बुखार उतरा नहीं है। धीरे धीरे उतर जाएगा। दवाई कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, एक पैर में नहीं असर की तो दूसरे पैर में असर कर जाएगी। डॉक्टर भी कोई जादू की छड़ी नहीं छुआ देगा इसे कि तुरंत उठकर कूदने लग जाएगी। बढ़िया ही है, जैसे बच्चे लगता है अकेले तूने ही पैदा किए हैं, तू ही तो पाल रही है। एक इकलौती माँ तू ही तो है दुनिया में, मैंने तो बच्चे पैदा ही नहीं किए हैं, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। मैं तो अपनी पोती की दुश्मन हूँ ना। अरे कुछ भी हो, मेरे बेटे की बेटी है ये, मैं कोई इसकी जान की दुश्मन नहीं हूँ। सही ही सलाह दे रही हूँ, अपना बच्ची को लिटा और घर के काम निपटा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी अपना। मम्मी सर दर्द हो रहा है मम्मी, प्लीज आप मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मम्मी। चिंता मत करो बिटिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं अपनी बिटिया को छोड़कर कहीं जाऊंगी ही नहीं। मैं अपनी बिटिया को लेकर चलूंगी, डॉक्टर को दिखा कर लाऊंगी अपनी बिटिया को। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रुको, मैं भी इंतजाम करती हूँ तुम्हारी दवाई का। हेलो हेलो, हाँ आरती, मुझे तुम्हारी मदद की ना सख्त जरूरत है। क्या तुम मेरे ससुराल तक आ सकती हो अपनी कार लेकर? नहीं बेटा, तेरी दुल्हन ना हमें अपनी औकात दिखा रही है। मुझे दिखा रही है कि इस घर में मेरा ना कुछ है और ना ही तो मेरी कोई औकात है। अब तो इस घर की मालकिन वो है ना। अरे महीना भर से महारानी गायब है इस घर से, पड़ी है अपने मायके में, ना मुझसे कुछ पूछना ना मुझे कुछ बताना। अपनी बिटिया को ली और चली गई चुपचाप से इस घर से। मुझसे तो कुछ कहने सुनने की उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे मैं इस घर में हूँ क्यों हूँ मैं? इससे मुझसे ज्यादा अच्छी तो औकात इस
कुर्सी मेज और सोफे की होगी इस घर में, जिससे वो कम से कम एक आध बार तो बोल देती होगी। पर मुझसे तो कुछ कहने सुनने की कोई बात ही नहीं है। उस दिन मेरी बेटी आने वाली थी, उससे जरा सा बोला कि उसके लिए थोड़ा नाश्ता पानी खाने का इंतजाम कर दे। वो अपनी बिटिया को उठाई और चल दी मेरे घर से, चली गई यहाँ से। और महीना भर होने को आ रहा है, ना अपनी शकल दिखाई और ना ही तो उसकी माँ ने या उसके किसी घर वालों ने हमें फोन किया, ना ही कुछ कहा सुना। ये औकात है मेरी इस घर में। माँ अब पता नहीं कैसे ऐसा हुआ। कभी कीर्ति ऐसा नहीं कर सकती, न जाने ही उसने ऐसा कैसे किया। अच्छा माँ, आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, मैं उन दोनों को लिवा कर लाता हूँ। जितना आपने भैया को भड़काया है ना, भैया गुस्से में यहाँ से निकले हैं। मुझे लगता है कि भाभी के घर में धमाका होगा, हमें भी चलना चाहिए वहाँ पर। धमाके में हमारा शामिल होना तो बनता है ना। देखो आज भाभी और इनकी माँ की कैसे आरती उतार कर आता है भाई। अरे बेटा ले जाओ आप कीर्ति को, कीर्ति आपकी पत्नी है, मैं कोई रोक थोड़ी न रही हूँ। अरे तुम बैठो यहाँ, पानी वानी पी लो, फिर मैं कीर्ति को तुमसे मिलवा देती हूँ। ले जाओ अपनी पत्नी और बेटी को बेटा। अरे मैंने तो बिटिया की शादी की है, मैं कौन सा उसे अपने घर में रखने के लिए परेशान हूँ बेटा। अब बात ही ऐसी थी, हालात ही ऐसे हो गए थे कि कीर्ति को यहाँ पर आना पड़ा। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारा गुस्सा बेवजह है। मुझे कुछ नहीं सुनना सासू माँ। जब कीर्ति यहाँ पर आई थी तो आपको तो उसे समझाना चाहिए था। ऐसे ही मेरे घर में मेरी माँ को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे सुने यहाँ पर चली आई, और आपने भी एक फोन करके उन्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। ये कौन सी बात हुई? अरे आपकी बेटी यहाँ पर आई थी, आपको उसे कुछ कहना समझाना तो चाहिए था। उसका ससुराल है, इस तरीके से अपना ससुराल, अपना घर बार छोड़कर यहाँ चली आई, और आपने भी आराम से उसे यहाँ पर रख लिया। बुलाइए कीर्ति को, मुझे उससे बात करनी है। ऐसे कैसे वो कर सकती हो मेरे घर वालों के साथ? मेरी माँ और मेरी बहन, किसी को उसने कुछ नहीं बताया, चुपचाप से मेरी बेटी को लिया और यहाँ पर चली आई। मैं अपना इतने घर से इतना दूर रहता हूँ, हमेशा इस संतोष में रहता हूँ कि मेरी माँ सब कुछ संभाल रही है, और वो मेरी माँ के साथ ही ऐसा बर्ताव करती है। अरे बेटा लेकिन मैं इसमें मेरी माँ से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? जो बात करनी है मुझसे करिए, नहीं जाना मुझे आपके साथ आपके घर में। अरे कीर्ति शांत हो जा, जमाई बाबू अभी गुस्से में है तो उन्हें बिठाकर सारी बात आराम से समझा दे। नहीं माँ, शांति से तो मैंने 4-6 साल से समझा रही हूँ, पर आज तक इन्हें शांति की भाषा समझ में नहीं आई। इन्हें जो भाषा समझ में आती है ना, आज उसी भाषा में मैं इनसे बात करूंगी। पर आप नहीं जाऊंगी मैं आपके घर में, नहीं रखना मुझे उस घर से कोई वास्ता, नहीं रहना मुझे उस घर में। मैं यहाँ इस घर में अपनी मर्जी से आई हूँ, जो बात करनी हो आपको मुझसे करिए। मेरी बेटी वहीं रहेगी जहाँ मैं रहूंगी, इसलिए मैं इस घर में आई हूँ। नहीं बताया मैंने आपकी माँ को, क्या करने बताऊँ मैं उन्हें? मेरी किसी भी मुसीबत से या मेरी बेटी की किसी भी तकलीफ से कोई उनका वास्ता है? क्यों बताऊँ मैं उन्हें कुछ भी? चली आई मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ। ये सब क्या है? मेरी माँ है, वो उस घर की देखभाल करती हैं, उस घर को संभालती हैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। आखिर मैं घर से इतना दूर रहता हूँ, इस बात का संतोष रहता है कि मेरे परिवार की देखरेख मेरी माँ के अंडर में हो रही है, मेरी माँ सब कुछ देख संभाल रही हैं, और तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती, उनके साथ भी क्या ऐसा ही बर्ताव करती? आपकी माँ की जगह कभी मेरी माँ ले ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ किसी को इतने दुख और दर्द और इतनी तकलीफ में देखकर भी ऐसे साथ नहीं रह सकती जैसे आपकी माँ। आप अपनी माँ की ओर से यहाँ मुझसे लड़ने चले आए। एक बार भी आपने सोचा भी कि मैंने अगर ऐसा किया तो किया क्यों? उस दिन मेरी बेटी को टाइफाइड का बुखार हुआ था, टाइफाइड हुआ था मेरी बेटी को। उसकी हालत हर घंटे में बिगड़ती जा रही थी, बुखार से उसका शरीर तप रहा था। मैंने क्या माँ जी से कहा नहीं था? 2 बार बुखार की गोलियां लाकर देकर इन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। इन्हें अपनी बेटी और उसके बच्चों की स्वागत की पड़ी थी, मेरी और मेरी बेटी की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। तो मैं करती क्या? मैं आरती को बुलाकर उसे लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ मैंने अपनी बेटी को भर्ती कराया, उसका इलाज कराया। महीने भर से उसका इलाज चल रहा है, और अब आज आए हैं अपनी माँ की ओर से मुझसे लड़ने। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि अगर मैंने ऐसा किया है तो किया क्यों होगा? क्या माँ? बेटा मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे तो लगा कि सामान्य सा कोई बुखार होगा, इसकी तो आदत है छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बनाने की। मैंने बुखार की गोलियां लाकर उसे 2 बार खिलाई थी, मुझे नहीं लगा था कि इतना कोई बड़ी बात हो जाएगी, और वैसा हुआ भी था। तो ये मुझसे नहीं बता सकती थी क्या? चुपचाप से बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल के बाद सीधे लेकर उसे अपने माँ के घर आ गई। बताओ तो जरा, मैं क्या उस घर में कुछ हूँ ही नहीं? आपसे बताती, आपसे तो मैं कई दिनों से कह रही थी कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। आपने मेरी बात को सीरियसली लिया था माँ जी? उस दिन भी, जिस दिन मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही थी, उस दिन भी आपको अपनी बेटी और उसके बच्चों की पड़ी थी। मेरी बेटी की आपको कोई परवाह नहीं थी, तो क्या मैं भी उसे मरने के लिए छोड़ देती? हाँ, जब मैं उसे अपनी सहेली आरती के साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे तुरंत ही एडमिट किया। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, जिस घर परिवार में मेरी कोई कदर ही नहीं है, ना मेरे पति को, ना मेरे ससुराल वालों को। मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, ना मेरी बेटी की। तो मैं क्यों जाऊं ऐसे घर में? आपको भी हमें अपना खर्चा देने से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी ना, अब आपको खर्चा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी माँ को, अपना घर बार सब कुछ संभालिए, मुझे और मेरी बेटी को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए।
माँ, मैं कीर्ति और रुचि को आपके भरोसे छोड़कर जाता था माँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहाँ पर नहीं हूँ वहाँ पर मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी बेटी का ध्यान रखेंगी। माँ, आप रुचि के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं ना कि उसे खरोच तक आती है तो मेरी जान बाहर निकल आती है। माँ, आप तो जानती हैं रुचि को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो कैसे जिंदा रहता मैं? ये नहीं सोचा आपने? मेरी बच्ची को बुखार में तड़पता हुआ छोड़कर आप अपनी बेटी के स्वागत की तैयारी कर रही थी। माँ, बेटा, ये सब बहू जानबूझकर तुझे भड़काने के लिए कर रही है। अगर ऐसी बात थी तो ये मुझे भी बता सकती थी। मैं क्या अपनी पोती का इलाज न कराती? बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ इस बारे में पता ही नहीं चला। मुझे अब किसी से कुछ कहना सुनना ही नहीं है। मुझे बस अब उस घर जाना ही नहीं है जहाँ पर ना मेरी बेटी की कोई कदर ही नहीं है। शादी से पहले आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आपके पास मेरी और मेरे बच्चों के लिए कुछ होगा ही नहीं देने के लिए। तब अगर आपने मुझे शादी से पहले ही ये बता दिया होता तो मैं अपने खर्चे का इंतजाम खुद करके आती ना, आपके साथ शादी करके। जब मैं आपके साथ शादी करके गई तो मेरे माँ बाप ने आप पर भरोसा किया था कि उनकी बेटी कभी दुख में नहीं रहेगी। इतनी गरीबी में तो मैं अपने घर में भी नहीं रही जितना मैं आपके यहाँ रहती थी। छोटी छोटी जरूरतों के लिए 10-20 रुपए के लिए भी माँ जी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। इतना कभी मैंने अपनी माँ के आगे हाथ नहीं फैलाए। मुझे महीने के खर्चे मिल जाया करते थे। पर आपके साथ शादी करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी में पैसे की कितनी जरूरत होती है, क्या अहमियत होती है। पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं ऐसे घर बार जाऊंगी ही नहीं जहाँ मेरी और मेरी बेटी के लिए कुछ है ही नहीं। जिस पिता के पास उसकी बच्ची के लिए कुछ नहीं है, उसकी पत्नी के लिए कुछ नहीं है, वो क्या करेगा परिवार? जाओ और जाकर आप अपनी माँ का खर्चा संभालो, अपना घर बार संभालो, चले जाओ यहाँ से। अगर उस दिन मैं अपनी बच्ची को लेकर आरती के साथ हॉस्पिटल ना जाती तो मेरी बच्ची के साथ क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। और उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट करते समय हॉस्पिटल वालों ने पैसे मांगे थे। मेरे पास तो उस दिन भी पैसे नहीं थे। अगर मैं माँ को फोन करती और माँ घर पर ना होती तब क्या होता? मैं कहाँ से अपनी बच्ची को एडमिट कराती? उस दिन माँ ने मेरी मदद की, आरती ने मेरी मदद की। अब आपके साथ अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, आपके घर नहीं जाऊंगी मैं। जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, मेरी बच्ची की जान की किसी को परवाह नहीं, वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ को लेकर, अपने परिवार को लेकर चले जाइए यहाँ से। और आइंदा से कभी मेरी माँ के साथ ऊंची आवाज में इस तरीके से बदतमीजी से बात भी मत करिएगा। मैं तो सिर्फ आपके घर से चुपचाप निकल कर चली आई थी। आपकी माँ की को 4 बातें नहीं सुनाई थी मैंने। पर अगर आपने मेरी माँ का अपमान किया ना तो फिर मैं भी आपका और आपकी माँ का अपमान करने में ना पीछे नहीं रहूंगी। वैसे भी अब मैं खुद के लिए कुछ करूंगी, अपनी बच्ची के लिए कुछ करूंगी। हमारा खर्चा आपके लिए भी बहुत भारी पड़ रहा था ना। सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई थी आपसे। पर किसी को ये पता ही नहीं था कि आपकी सरकारी नौकरी सिर्फ आपके माँ के लिए है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कभी नहीं होगी। अपना और अपनी बच्ची का ख्याल और उसका खर्चा दोनों मैं देख लूंगी। अब मुझे ना आपके घर जाना है ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। दीजिए अपने पैसे अपनी माँ को, पालिए अपनी बहन का परिवार। मुझे नहीं रहना आपके साथ। कीर्ति बेटा, दामाद जी, भले ही आप मुझे अपनी माँ न समझें, भले ही आप मुझे कोई सम्मानित इंसान न समझें, मैं जानती हूँ आपकी नज़र में शायद मैं बहुत गलत और बहुत बुरी माँ होंगी। पर दामाद जी, ये सच बात है कि जिस दिन से आपने मेरी बेटी से शादी की है मैंने आपको अपने बेटे के बराबर ही समझा है। इसी नाते आपको सिर्फ एक सलाह दे रही हूँ, मानना न मानना आपकी जिम्मेदारी, आपकी बात, आपकी इच्छा। मैं बस आपको अपना बेटा समझती हूँ, इस नाते एक सलाह दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद लड़कों को अपनी माँ को छोड़ देना चाहिए। माँ भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि आपकी पत्नी, पर पत्नी भी आपकी ही जिम्मेदारी है क्योंकि उसके माँ बाप ने आप पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में दिया था बेटा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी आपकी माँ की ओर जितनी है ना उतनी ही आपकी पत्नी की ओर भी है। मम्मी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ज़रा गुस्से में था इसलिए गलती से मुझसे, आई एम सो सॉरी। मैं तो आपके सामने नज़रें उठाने लायक भी नहीं हूँ, पर मैं अब करूँ क्या? मैं कीर्ति और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। मुझसे गलती हो गई। मैं कीर्ति को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बेटा जी, बस आपको यही करना चाहिए। आपकी जिंदगी में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ना उन्हें आपको खुद से उठाना चाहिए। जो लोग आपसे जुड़े हैं उन्हें आपको समझना चाहिए। एक इंसान की जिम्मेदारी दूसरे के हाथों में कभी नहीं देनी चाहिए। मानती हूँ कि माँ बहुत भरोसे वाला रिश्ता होता है, पर बेटा पत्नी भी तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ आती है, अपना घर परिवार अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ आती है, आपका परिवार बसाती है, तो उसके प्रति भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी है ना बेटा। मानता हूँ मम्मी, पर कीर्ति को मैं कैसे मनाऊं? कीर्ति अभी गुस्से में है बेटा, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो आपसे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। आप उसे मनाइए, वो ज़रूर मान जाएगी। पर हाँ, अब उसके बातों को कभी काटिएगा नहीं। अब जो भी वो कहे ना उसे सुनकर समझने की कोशिश जरूर करिएगा। उसमें आपका और आपके परिवार का भला ही छिपा होगा, क्योंकि कीर्ति अब आपसे जुड़ी हुई है तो वो वही करेगी जिसमें आपकी भी खुशियाँ हो,
और उसकी भी, और जो भी कदम उठाएगी ना अपने परिवार के लिए ही उठाएगी। बहन जी, आप अपनी बेटी की जगह मेरी बेटी को रखकर देखिए। मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं, एक बार अपनी बेटी समझकर देखिए। सोचिए कि जो आप मेरी बेटी के साथ करती हैं वही अगर आपकी बेटी के साथ होता तो क्या बर्दाश्त कर पाती हैं आप? मेरी बेटी दिलो जान से आपके घर परिवार की सेवा करती है। जिस बेटी के लिए आप इतना कुछ करती हैं, क्या उससे आपको 2 रोटी का कोई वास्ता है? देती तो मेरी बेटी ही है ना बनाकर आपको, पर आपने कभी भी उसके सुख के बारे में नहीं सोचा बहन जी। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था जैसे आपने मेरी बच्ची के साथ किया है? सच्चाई क्या है ये तो आप भी अच्छे से जानती हैं ना। यहाँ मेरे और आपके सिवा कोई नहीं है, तो अपने आप से तो झूठ मत बोलिएगा बहन जी। पापा आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना मिस किया। मेरी तबीयत कितनी खराब थी पापा, आपको पता है मैं बहुत बीमार थी। बड़ी बड़ी सी बोतल, उससे ना तार लगा लगा कर मेरे हाथों में लगाया गया था। मुझे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था पापा। मैंने आपको बहुत याद किया। मम्मी कहती थी आप काम पर हैं। उसके बाद मम्मी मुझे लेकर यहाँ नानी के घर चली आई। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटा मुझे माफ़ कर दो, पापा ने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। मैं सच में बहुत बड़े काम में फंस गया था, पर अब से ना आप लोगों को मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं ना अब हमेशा अपनी बच्ची के साथ ही रहूँगा, और जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत होगी मेरी ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा बिटिया। तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। खूब सारे लोगों को बुलाऊँगा, खूब बड़ी सी पार्टी रखूँगा। तब तक मेरी बिटिया भी खूब अच्छे से ठीक हो जाएगी। आई एम सो सॉरी कीर्ति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियों की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं बन सका। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कीर्ति, तुम तो बहुत अच्छी हो ना। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ कीर्ति, अपने घर चलो। मैं वादा करता हूँ आइंदा से कभी भी तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी मैं माँ के कंधों पर नहीं डालूंगा। मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी और अपनी बेटी की जिम्मेदारी मैं खुद से उठाऊंगा। मैं भी अपनी बेटी को उसके बाप से दूर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे बच्ची को पूरे परिवार का प्यार मिले, उसकी दादी का भी प्यार मिले, उसके पापा का भी प्यार मिले। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ कोई भेदभाव हो। आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा बहू, तुम निश्चिंत रहो। गलती मेरी ही है, मैंने ही ये सब कुछ किया। मैंने बेटी पर और बेटी के बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया। ये भूल ही गई कि मेरी पोती भी मेरे बेटे की ही बेटी है। बेटा मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा और अपनी पोती का भी उतना ही ध्यान रखूंगी जितना अपनी बेटी और उसके बच्चों का। बेटा सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही ये सब भेदभाव किया। सही है, तुमने सच्चे मन से मेरे घर को अपनाया, मुझे अपनी माँ की तरह समझा, पर मैं ही तुम्हें अपनी बहू ही मानती रह गई, बेटी न समझ सकी। बेटा मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। एक माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है बहू, अपने घर चलो। बेटा अगर सब लोग अपनी गलती मान रहे हैं और तुम्हारी बात सुन रहे हैं ना, तो तुम्हें एक मौका देना चाहिए, अपने लिए ना सही अपनी बच्ची के लिए। और वैसे भी अब तो दामाद जी तुम्हारे साथ ही है ना बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकती हो, जब भी चाहो रह सकती हो। ये घर तुम्हारे लिए जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर अब अपने खर्चे के लिए और अपनी बेटी के खर्चे के लिए मैं माँ जी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। उसकी नौबत नहीं आएगी, अब मैं इस बातों का पूरा ख्याल रखूंगा। तो देखा आपने दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अच्छे से और मन से किसी समस्या का हल निकाला जाए ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी खुद स्वयं से उठानी चाहिए। एक अच्छा बेटा बनने के लिए एक अच्छा पति बनना कभी नहीं भूलना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी जितनी भी है, सारी जिम्मेदारियों के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। कल मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं तो चलती हूँ दोस्तों, पर आप कभी कहीं मत जाइएगा। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।